Welcome to everyone. Guys, before starting today's lecture, we are at chapter number 3, and today is the last lecture of chapter number 3. Once chapter number 3 is done, I have only 2 chapter left with you guys, chapter 4, chapter 5. And according to my calculation, we have set a date of December 20, right? I think we will finish by December 20. सोचो इतना गैप आने के बावजूद भी we can finish by December 20. That small the syllabus is. Considering you also read what I say to read. Okay? मेरे को इधर एक क्वेश्चन आ गया था, मैं उसको पहला बोल देता हूँ कि संजय सर आपने धुरंधर मूवी देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा, आप लोग देखा गाइस? जाने गए 3 घंटा 3.5 घंटा पिक्चर का। मेरे को ऐसा मूवी अट्रैक्ट नहीं करता है, पता नहीं क्यों। मेरे को कैसे मूवीज अट्रैक्ट करते पता है गाइस? कंटेंट ओरिएंटेड एकदम, मतलब ऐसा मारपीट ना। हाँ लेकिन मारपीट गाइस मारपीट अट्रैक्ट करता है कैसा पता है? जब वो ग्रैंड लेवल पे दिखाता है, जैसे केजीएफ, मतलब दैट मेड अस बिलीव कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या। या फिर ऐसे मूवीज जैसे 12th फेल, ऐसे मूवीज मेरे को बहुत सही लगा। रियलिस्टिक क्या ये? कुछ नहीं, बस देखते रहो। ओके यस स्कॉलर्स, चालू करते हैं आज का नाटक। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, जैसा अपना कल्चर है अपन वो चालू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के बारे में सब कुछ बात करेंगे, और चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करने के बाद विल रिवाइज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट से लेके एंड तक, एंड वंस दैट इज डन वी विल एंड द लेक्चर, टूडेज लेक्चर। ओके सर, आपने कोटा सीरीज फैक्ट्री वो तो बहुत पहला देखा है लेकिन मैंने। चलो गाइस, मैं क्या बोलता हूँ, रिवाइज मारने से पहले अपन जो नया टॉपिक सीखने वाला वो बता दूं क्या? फिर रिवाइज तो मारना ही है ना, ठीक है? ये वाला सुनो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ टॉपिक कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। क्या पढ़ने वाला है गाइस अपन? स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। मेरा सभी पब्लिक को मैं बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स के ऊपर अलग से कोई आंसर नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स के अंदर जो 4 टॉपिक है ना, उसके ऊपर एक एक करके क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात, संजय सर व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स? क्या होता है स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स? कोई भी धंधे में उतरने से पहले आई वांट यू गाइस टू लिसन टू दिस वेरी नाइस टॉपिक। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, और याद रखना, इफ यू नो माय पैटर्न ऑफ टीचिंग, उस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर रहता है वो उस दिन सबसे कम पोर्शन वाला रहता है, ताकि मैं स्टार्ट से लेके एंड तक इजीली उसको कवर कर दूं, ठीक है? नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ड्राइवर? सुनो, आने वाला 1 घंटा 1.5 आवर तुमको किसी का आवाज नहीं सुनना चाहिए मेरे अलावा। माँ कसम इजी है, माँ कसम इजी। नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स? गाइस, कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले ना यू हैव टू डू इंटरनल एनालिसिस, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में तो अपन ने एक्सटर्नल एनालिसिस किया था। चैप्टर नंबर 3 में अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटरनल है। संजय सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनालिसिस? तुझे अगर कंपेयर करना है अपने बिजनेस को, तुझे अगर बिजनेस में उतरने का है, तो यू हैव टू गो थ्रू अबाउट 4 थिंग्स। तेरे को 4 चीजों के बारे में अच्छे से समझ होना चाहिए। एक इंडस्ट्री और मार्केट, एक प्रोडक्ट एंड सर्विस, एक है उसका कस्टमर्स, और चौथा उसका चैनल्स। हाउ टू रिमेंबर दिस? कौन से इंडस्ट्री और मार्केट में उतरने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करने वाला है, किसको ऑफर करने वाला है, कैसे ऑफर करने वाला है। Guys, that in that way you can learn strategic drivers. अच्छा, और एक बार, what is strategic drivers? Whenever you want to step down for a business, you want to do business, you have to do internal analysis. While doing internal analysis, there are 4 categories जिसके बारे में तुझे पता होना चाहिए। पहले, कौन सा इंडस्ट्री या मार्केट में उतरने वाला है। सेकंड, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाला है। थर्ड, किसको बेचने वाला है। चौथा, कैसे। बसना देखो गाइस, छोटा सा एक एग्जांपल के जिससे 4 पॉइंट याद हो जाता है ना, दैट इज द वो वाला मोमेंट तेरे को चाहिए रहता है, ठीक है? इसके पहले स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या था मालूम नहीं, बट अब पता चल गया कि स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में 4 कैटेगरीज के ऊपर अच्छे से रिसर्च किया जाता है। शुड आई स्टार्ट गाइस? और तुमको मालूम है गाइस, इसमें व्हेन आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको इसके बारे में पढ़ाऊंगा नहीं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के बारे में पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों बोल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि यही है प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। समझा क्या किया मैंने गाइस? जानबूझ के उस पूरे 4 टॉपिक में से जो बड़ा टॉपिक है ना, वो एक लेक्चर पहले एक्सप्लेन कर दिया, ताकि मेरी पब्लिक को आज प्रॉब्लम ना हो। बट आज के रिवीजन सेक्शन में इसको एक बार देखेंगे भी, ठीक है? चलो आ जाते हैं अभी अपन इंडस्ट्री और मार्केट के बारे में। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल माय पीपल, यू ऑल नो व्हेनेवर वी स्टार्ट अ कन्वर्सेशन दैट लीड्स टू अ टॉपिक, राइट? व्हाट डू यू थिंक गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड मार्केट अपार्ट फ्रॉम स्पेलिंग्स? व्हाट डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड मार्केट? Okay, I'll take that as an answer. Anyone else?
क्या लगता है मार्केट और इंडस्ट्री के बीच में फर्क क्या है? मेरी ऑनलाइन पब्लिक टेंशन मतलब उसका आंसर अगर तुमको नहीं सुना तो मैं रिपीट करूंगा जो राइट आंसर, सो यू डोंट हैव टू वरी। क्या लगता है कैसे इंडस्ट्री और मार्केट के बीच में फर्क क्या है? बोल बेटा। इंडस्ट्री इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, मार्केट इज अ नैरो। परफेक्टली उसने उसको उल्टा बोला। ध्यान दो गाइस क्या बोल रहा हूं, परफेक्टली उल्टा बोल दिया, परफेक्टली। इंडस्ट्री इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, मार्केट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये मैं नहीं बोलूंगा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने के बाद ही तुम मेरे को बोलोगे। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? यहां पे ध्यान देना गाइस। सर इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटर। क्या बात है आदि, क्या बात है, बट मैं मेरी पब्लिक को और एक्सप्लेन करता हूं, सुन। समझ, फॉर एग्जाम्पल टाटा बनाता है गाड़ी, ये गाड़ी है, तेरा भाई बोल दिया ना गाड़ी है, तो गाड़ी है। समझो टाटा बनाता है गाड़ी, मारुति भी बनाता है गाड़ी, और कौन बनाता है गाड़ी? टोयोटो बनाता है गाड़ी, ह्युंडई बनाता है गाड़ी। ये सब लोग एक गाड़ी बनाता है ना, तो उस गाड़ी इज एन इंडस्ट्री। कौन सा इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। दैट इज इंडस्ट्री, जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन बनता है, दैट इज इंडस्ट्री। सर व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर ऑल द बायर एंड सेलर मीट्स। मार्केट दो प्रकार का भी हो सकता है, या तो ऑफलाइन मार्केट हो सकता है या तो ऑनलाइन मार्केट हो सकता है। बट मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट में सब आ रहा है, बेचने वाला भी आ रहा है, खरीदने वाला भी आ रहा है, बीच वाला भी आ रहा है। सर व्हाट इज बीच वाला? इंटरमीडिएटरीज। Yes or no? तो don't you think market is actually broader concept than industry? देख ऐसा मॉड्यूल में लिखा नहीं है ना, मैं बोल रहा हूं, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंडस्ट्री मतलब क्या? इट्स अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। लेकिन मार्केट इज अ प्लेस वेयर ऑल द बायर्स, ऑल द सेलर्स, ऑल द इंटरमीडिएटरी, सब लोग आके जिधर मिलते ना, उसको मार्केट बोला जाता है। तो मार्केट थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है। याद रहेगा क्या? तेरे को मालूम है ये जो टॉपिक है ना इंडस्ट्री, इसके ऊपर एक टॉपिक आएगा, टॉपिक का नाम है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, मेरा फेवरेट टॉपिक। इसके ऊपर अलग से 4 मार्क का आंसर आ सकता है, अलग से। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग? मैंने तुम्हारे लिए उसको निकाल के रखा हूं, 1 मिनट। मैं वो देख के तुमको बोल देता हूं, मैंने उसको अलग से निकाल के रखा था ना। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग? रुक जा, फर्स्ट सुनो, खाली सुनो, लिखो मत, खाली सुनो। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट्स यू। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट्स यू, फर्स्ट टॉपिक। मेरा बहुत सारा लेक्चर मिस किया, ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है? ऑनलाइन बेटा है, बैकलॉग नहीं है, बैठ जा, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, प्लॉट द वेरिएबल्स। खाली सुनो, मैं ड्राइंग करूंगा, तुमको इजी लगेगा, ठीक है? सेकंड, प्लॉट द वेरिएबल्स। थर्ड, असाइन फर्म्स दैट फॉल इन अ सेम कैटेगरी। ड्रॉ करता हूं गाइस, ठीक है? ड्रॉ करो। समझो फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसा 2 लाइंस है, ठीक है? यहां पर मैं लिख देता हूं, समझो कॉस्ट, पैसा, उसका पैसा। सेकंड में लिख देता हूं डीलर्स। आज अपन गाड़ी का ही बात कर रहे हैं तो गाड़ी का ही एग्जांपल लिखा रहा हूं, ठीक है? अपन बात करने वाले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। किसका बात करने वाला हूं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। गाइस, BMW का कॉस्ट ज्यादा है कि कम है? उसके डीलर्स ज्यादा रहेंगे कम रहेंगे? क्यों? कॉस्ट ज्यादा है गाइस। और एक बार मेरी ऑनलाइन वाली पब्लिक सुना, BMW का कॉस्ट ज्यादा है, डीलर कम है, एक सेगमेंट हो सकता है। तो मैं ये सर्कल ऐसा बनाऊं क्या, पर यहां पर BMW लिखूं क्या? क्यों लिखा BMW इधर? क्योंकि उसका कॉस्ट क्या है? ज्यादा है, उसकी डीलर क्या है? कम है। अच्छा, वेट, अच्छा वेट, अभी बराबर है? यस और नो? अच्छा, मारुति का कॉस्ट ज्यादा है कम है? डीलर ज्यादा है कम है? ज्यादा है, तो मारुति में ऐसा लिखूं। अब तेरे मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर BMW का सर्कल छोटा, मारुति का सर्कल बड़ा, क्यों? बिकॉज द सर्कल रिप्रेजेंट्स मार्केट का शेयर। द सर्कल रिप्रेजेंट्स मार्केट का शेयर। हाँ, तुम बाहर घूमेगा तो तुमको मारुति का गाड़ी 10 में से 4 तो दिख ही जाएगा, लेकिन तुमको BMW। अच्छा मेरे को एक बात बता, सिर्फ अकेला BMW ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, BMW के साथ जैकवार डाल सकता हूं क्या? हाँ, मर्सिडीज डाल सकता हूं क्या? अच्छा, तो यहां पर मैं मर्सिडीज भी डाल दूंगा। गाइस वो मर्सिडीज है,
समझ, और यहां पर मैं वो जैगवार भी डाल दूंगा, समझ। अब मेरे को एक बात बता, BMW मर्सिडीज जैगवार एक सेगमेंट आ गया। अब BMW मर्सिडीज जैगवार कभी ये सोचेंगे क्या, अरे बंटा मारुति का डीलर कितना ज्यादा है यार, अरे मारुति का मार्केट शेयर कितना ज्यादा है यार, क्यों नहीं सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि हाँ उनका कंपटीशन वो है ही नहीं। वो ये थोड़ी सोचेंगे कि मारुति क्या कर रहा है, अरे भाड़ में क्या, मारुति जो करने करने दे, मारुति का सेगमेंट ही अलग है। अच्छा वो लोग ये सोचेंगे क्या BMW क्या कर रहा है, अच्छा वो लोग ये सोचेंगे क्या जैगवार क्या कर रहा है? मर्सिडीज तो सोचे। इसको बोलते स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। समझा क्या हुआ? यहां पर तो नोटिस करना, ये जो सेम दिखने वाले हैं वो एक जगह पे आ रहे हैं। इससे क्या हो जाता है, अपने को दूसरे से लेना देना ही नहीं रखना है। मेरे को जानना ही नहीं है मारुति क्या कर रहा है, मेरे को जानना ही नहीं ह्युंडई क्या कर रहा है। समझो ह्युंडई ये सब इधर किधर है, बट तेरे को यहां पर सेगमेंटेशन दिख रहा है ना। देखो कोई भी धंधे में उतरने से पहले दो चीज देखने का, पहला इसमें सबसे अच्छा कौन है, दूसरा इसमें सबसे बेकार कौन है। क्यों अच्छा कौन है, क्यों देखने का, अपन कैसा वैसा बन सकते। बेकार कौन है, क्यों देखने का, अपन कैसा वैसा नहीं बन सकते। लॉजिक समझा? नाउ दैट इज व्हाट आई कॉल स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। और ये सेम चीज कस्टमर के लिए भी होगा, अपन नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। अभी बता देता हूं। ईयरफोन्स मालूम है गाइस, ईयरफोन्स महंगा भी आता है, सस्ता भी आता है, अलग अलग प्राइस वैरायटी का आता है। यस और नो? समझो मेरे को ना गाना वाना सुनने के लिए ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे बेस में सुनने के लिए ये सब में मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ईयरफोन्स सर्च कर रहा था, विच ईयरफोन्स, सब रिव्यूज देख रहा था। तो मुझे एक ईयरफोन्स लगा OnePlus का, वो कुछ 4,500 का आ रहा था। मेरे लिए वो थोड़ा महंगा था, 4,500 का सिर्फ ईयरफोन। बट फिर मैं उसका साउंड ऑन चेक किया, ऐसा वो बाहर दुकान में जाके चेक किया, मेरे को एकदम क्लासिक लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने खरीद लिया। बाद में मेरे मन में आया, बंटा कितना महंगा ईयरफोन खरीदा संजय, तेरे को ये वर्थ नहीं है। फिर मैंने देखा कि और कौन से ईयरफोन्स आते, तो मैंने एक हेडसेट देखा गाइस, मार्शल नाम का, उसका मार्शल, वो कितने का आ रहा है, 20,000, 25,000, 40,000 का हेडफोन। चल वो कौन लोग पहनते हो जो डीजे वीजे बजाते, गाना वाना बजाते ना, वो लोग भी रहते, या नॉर्मल अपने जैसे यूजर्स जिनको टॉप नॉच गाना सुनने का। अब देख ईयरफोन्स 3 प्रकार के हो सकते हैं, एक जो 1,000 रुपए में भी आ रहा है, ठीक है, 1,000 बोट का कोई भी ईयरफोन पकड़, चल 1,000 से 2,000 के बीच में। एक रहेगा जो 3,000 से 4,000 के बीच में आता रहेगा, जो मैंने लिया, और एक रहेगा जो 6,000 से 8,000 के बीच में आता रहेगा। यस और नो? अब आता है नंबर ऑफ पीपल, समझो 0, 1, 2, 3, 4, और ये जो नंबर है वो 10,000 में। डोंट यू थिंक ऐसा रेंज हो सकता है? सॉरी, हाँ थोड़ा छोटा आएगा। डोंट यू थिंक ऐसा रेंज हो सकता है? यस और नो? क्योंकि कस्टमर्स भी अलग अलग होंगे ना। अरे जब मैं इंडस्ट्री को स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग कर रहा हूं, तो कस्टमर्स का भी तो वैल्यू अलग अलग होगा ना। कस्टमर्स अलग है बनता है, कंज्यूमर्स अलग है, ये तो अपन ने पहले ही देख लिया था। बट कस्टमर्स का सेट भी अलग होता है। कुछ सेगमेंट है जो सिर्फ यही टारगेट करेगा, कुछ सेगमेंट है जो सिर्फ यही टारगेट करेगा। मार्शल्स का जब मैं प्राइस देखा, मैं हैरान हो गया। मेरे को एक बात बताओ, इधर भी खुलता रहेगा ना ये सब? किसका है रे ये? लॉगिन हिस्ट्री देख लेते ना। अरे मतलब शट अप गाइस। मार्शल का हेडफोन्स अगर मैं देखूं, 14,000 15,000 तो स्टार्टिंग है। ये देखो ये 30,000 का आ रहा है, 30,000 का। क्या म्यूजिशियन बाहर आके बजाएगा क्या गाइस? 30,000 का हेडफोन्स आ रहा है। अब मुझे एक बात बता, ये हेडफोन्स लेने वाला, इसको बैक कैसा करूंगा इस? थैंक यू। अब BOAT बोट का 500 वाला हेडफोन रहता रहेगा ना? नहीं ब्रो, 500 का भी मिलता है। रुक जा अभी देख, ऐसा सर्च करने से अच्छा ऐसा करता हूं ईयरफोन्स। अरे वाह, इसने पहचान लिया मैं क्या करने इसको मालूम पड़ गया मैं क्या करने जा रहा हूं। हेडफोन्स अंडर 500, ये देखो 350 रुपए का भी हेडफोन मिल रहा है। और वही टैब में तेरे को मैंने 20,000 26,000 का भी हेडफोन बताया। यहां पर अपने को क्या पता चल रहा है कि इंडस्ट्री का सेगमेंट है, मैं मानता हूं, बट कस्टमर का भी तो सेगमेंट है। मेरी पब्लिक को इंडस्ट्री समझा, मेरी पब्लिक को प्रोडक्ट, और वो तो पहले से ही समझ गया था क्योंकि अपन ने अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बताए थे। क्या मेरी पब्लिक को कस्टमर का भी नाटक समझा? हाँ, एक मिनट। हाउ विल यू ड्रॉ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग? फर्स्ट you will see the competitive positions। एक तू देखेगा
लो से हाई, और यहां पर भी देखिएगा लो से हाई। यहां पर मैंने कार का क्या लगा दिया था, डीलर्स तो इधर था ना ब्रो, कॉस्ट यहां पर मैंने कॉस्ट लगा दिया था, यहां पर मैंने डीलर लगा दिया था। जैसे मुझे पता चला कॉस्ट भी ज्यादा है, डीलर लोग कम है, बट ऐसे एक कार मैन्युफैक्चर नहीं था, ऐसे 3-4 था, तो लोग एक में आ गए। अच्छा, मारुति का डीलर ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो लोग एक में आ गए। अच्छा, सर्कल कितना बड़ा है ये किससे पता चलेगा? मार्केट शेयर बड़ा है तो सर्कल बड़ा है, मार्केट शेयर छोटा है सर्कल छोटा है। इसको स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग बोलते। क्या बोलते? स्ट्रैटेजिक ग्रुप में। इसके ऊपर अलग से आंसर आ सकता है। अच्छा, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग किसके अंडर आया? इंडस्ट्री एंड मार्केट। इंडस्ट्री एंड मार्केट किसके अंदर आया? स्ट्रैटेजिक ड्राइवर। ये याद रखना। हाउ टू रिमेंबर स्ट्रैटेजिक ड्राइवर? 4 थिंग्स। फर्स्ट, which industry market you are going in. Second, what are the product and services you are selling. Third, to whom are you selling? To whom are you selling? Customer. And fourth, how are you selling? कैसे बेचते रे? एक प्रोडक्ट को कैसे बेचते? वो एक प्रोडक्ट को बेचते तो किसके थ्रू बेचते हो? उसको क्या बोलते हैं अपन? जो आते उसको क्या बोलेंगे अपन? चैनल्स। क्या बोलेंगे उसको? चैनल। तेरे को मालूम है कितने प्रकार के चैनल्स हैं? 3 ही प्रकार के चैनल्स हैं। ओनली 3 प्रकार के चैनल्स होते। एक होता है सेल्स चैनल, एक होता है प्रोडक्ट चैनल, और चौथा एक और है, वो अपन देखेंगे इस बाद में, बट पहले 3 पे ध्यान देंगे अपन। पहले नंबर पे कौन सा चैनल बोला मैंने? सेल्स चैनल। अब ये सेल्स चैनल होता क्या है? तुमको क्या लगता है? संजय सर भूल गया? आई एम टेस्टिंग यू, ओके? पढ़ा नहीं तो क्या हुआ? दिस द अमेरिकन वे ऑफ टेस्टिंग द स्टूडेंट्स। मैंने डोंट नो टेस्ट। पहला चैनल कौन सा? प्रोडक्ट कौन सा बोला मैंने? एक मिनट, नहीं मेरे को पता है। वो तीसरा चैनल का नाम नहीं पता। तीसरा चैनल क्या पता है? जो आफ्टर सेल सर्विस देता है, मतलब इंस्टॉल रखता है, उसका नाम नहीं। एक मिनट देखो, कभी अगर अपने को कुछ पता नहीं रहता ना, तो वो देख लेने का रहता है गैस। यू शुड नॉट डू ईगो अपनी लाइफ पे कभी आने का नहीं। अरे यार, सर्विस चैनल गाइस, देखो क्या बोल रहा हूं। देखो, मैंने वही बोला था, अरे आफ्टर सेल सर्विस देना। हाँ यार, बट मेरे को खाली याद नहीं था। ओके, दिस इज इन अमेरिका, टीचर्स डू लाइक दिस इन अमेरिका। ओके, how many types of channels are there? 3. Sir, lecture is going on in Borivali. So there are 3 channels. कितने channels है? 3. सबसे पहले नंबर पे आता है सेल्स चैनल। Now what do you mean by सेल्स चैनल? कैसा तुम बेच सकता है प्रोडक्ट को? मैन्युफैक्चरर ने बनाया, होलसेलर ने खरीदा, रिटेलर ने खरीदा, फिर कंज्यूमर के पास गया। इसको बोलते हैं सेल्स चैनल, जहां पर प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है। इससे क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। कैसा बढ़ेगा? यस, जैसे आगे बढ़ रहा है प्राइस प्रोडक्ट, क्योंकि इंटरमीडिएटरीज बढ़ रहे। ओके, दिस इज सेल्स चैनल। सेकंड, प्रोडक्ट चैनल में क्या होगा पता है क्या? जो इंटरमीडिएटरीज बीच में आएंगे ना, वो प्रोडक्ट को खरीद रहे नहीं है, वो खाली कोरियर करा रहे, उसका पैसा ले रहा है। सुनाई दिया क्या बोला गाइस मैंने? वो लोग खाली आई एम नॉट परचेसिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम यू, आई एम जस्ट सेलिंग दैट प्रोडक्ट टू समवन एल्स बाय कोरियर, उसका चार्ज लगाते, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट चैनल। थर्ड नंबर पे आता है सर्विस चैनल। कभी कभी कुछ इक्विपमेंट्स के लिए आफ्टर सेल सर्विस चाहिए रहता है, जैसे एसी हो गया, प्यूरिफायर हो गया, जहां पर वो व्यक्ति सिर्फ बेचेगा नहीं, वो व्यक्ति वहां पर बेचेगा, बेचने के बाद इंस्टॉलेशन भी करेगा, आफ्टर सेल सर्विस भी देगा। इसको बोलते हैं सर्विस चैनल। तो तुम 3 तरीके से तुम्हारे प्रोडक्ट को बेच सकते हो। या तो तुम प्रोडक्ट सेल्स चैनल लगा सकते हो, जो इंडिया में कॉमनली यूज होता है, मैंने बनाया, मैंने बेच दिया, खत्म हो गया मेरा बात। फिर तू खरीदेगा, तू किसी को बेचेगा, वो किसी को बेचेगा, दैट इज सेल्स चैनल। नाम पकड़, सेल्स चैनल। सेकंड नंबर पे क्या है? प्रोडक्ट चैनल। प्रोडक्ट चैनल का मतलब क्या है? सिर्फ यहां पर उस प्रोडक्ट को हैंडल करने का चार्ज लिया जा रहा है। मैंने बनाया, तूने खरीदा नहीं बनता है, तू दूसरे को बेचा ना, तूने कोरियर किया है, यू हैंडल्ड दैट प्रोडक्ट। एंड थर्ड नंबर पे आता है सर्विस चैनल, जो मुझे नाम ऑलरेडी याद था, ओनली बिकॉज ऑफ अमेरिकन वे में थोड़ा पीछे हो गया था। यस और नो? एंड व्हाट इज सर्विस चैनल? जहां पर कुछ इक्विपमेंट्स के लिए, हंस रही है तू,
वेरी गुड। जहां पर कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे एसी हो गया, प्यूरिफायर, एनीथिंग एल्स गाइस, इंस्टॉलेशन और किसी का टीवी हो गया, वॉल माउंटेड टीवी हो गया, यस और नो, अपने वॉशरूम फैसिलिटीज हो गए जहां पर जाके एक्चुअली में इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको सर्विस चैनल बोला जाता है। समझा स्कॉलर? कुछ डाउट है तेरे को? पूछ। यस, और उसमें उन लोग फटे प्रॉफिट कमा लेते। समझा? कोरियर में ये लोग ज्यादा कमा लेते। इंटरमीडिएटरीज वहां पर प्रॉफिट नहीं कमा रही है, बट वहां पर कोरियर में इन लोग हैंडलिंग चार्जेस, अरे तो एक बात करना, जब हम जेप्टो से ऑर्डर करते वो लोग हैंडलिंग चार्जेस, सर्ज फी, रेंट फी, ये फी वो फी करके कितना ले लेते अपने से। तो उसमें ये वाला चैनल आता है। कौन सा चैनल? प्रोडक्ट चैनल, जहां पर वो अपने को उसने प्रोडक्ट खरीदा नहीं, जेप्टो में तूने जो ऑर्डर किया उसने वो खरीदा नहीं है, वो बस उसको हैंडल करके तेरे को दे रहा है। तुम नोटिस करो ना, उसमें हैंडलिंग चार्ज भी लगाते हैं लोग। यस और नो? दुनिया भर का उसको, इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू एग्जीक्यूट योर प्रोडक्ट। सो देयर आर 3। देखो गाइस, मुझे तो लगता है इस चैप्टर में सबका ध्यान माइकल पॉटर की जेनरिक मॉडल में है। मेरे को लगता है सबका ध्यान की स्टेक होल्डर्स, मेंडेलियोस थ्योरी, और मेंडेलो का वो है ना, उस पे है। बट वो स्वॉट एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसी, बट ये जो था ना, ये स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, ये साला एकदम अंडररेटेड है, एकदम। और वो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स के अंदर, वो जो इंडस्ट्री के अंदर जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग है ना, वो और भी अंडररेटेड है। बाकी पब्लिक ये वाले टॉपिक पे ध्यान दे ना दे मेरे को मालूम नहीं, मेरी पब्लिक ये टॉपिक पे फटे ध्यान दे। याद रखना, remember the name strategic drivers. And what is strategic drivers? Whenever you want to jump into a business, there are n number of things which you have to know. You have to compare, you have to study internal analysis, and those internal analysis have 4 categories: industry, market, product, service, customer, channels. In industry and market there is one concept, strategic group mapping. In customer, product and services there are 13 concepts. Yes, there are 13 concepts. In customer there is one concept जो मैं अभी वो मार्शल हेडफोन के बारे में बताया था, and channels there are 3 concept, या तो सेल्स, या तो प्रोडक्ट, या तो सर्विस। दैट्स इट। दिस इज द पैटर्न गाइस। सबसे इजीएस्ट टॉपिक सबसे लास्ट लेक्चर में उठाया अपन ने। लॉजिक समझा? कुछ चीजें मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा है, वो तुम लिख लो, तुम्हारे लिए काम आ जाएगा। हेडिंग में लिखो। यस, वो लोग भी हैंडल करने का चार्ज लेते हैं। एग्जैक्टली, गुड एग्जांपल। Should we start, guys? Sanjay sir, like we received BB Virtuals book through DTC courier, then it's a product channel. Yes, good. ये देख, इसमें एक ने क्या बोला देखना, ईशान क्या बोलता है, सर हमारा तो कोरियर का ही बिजनेस है, बहुत पैसा है इसमें। ये तेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। Should we start, guys? ये मेरा कितना कम लेक्चर बचा है, सब लेक्चर बैठना। गुड। मैंने इमोशन से बोला कि बैठना। हाँ, इमोशनलेस आंसर। क्या रे? लिखो हेडिंग में। हे गाइस, प्लीज डोंट ब्रेक माई हार्ट बाय सेइंग कि तुम लोग ने वो 2 लाइन नहीं लिखा है 13 पॉइंट्स में। अच्छा, ज्यादा लिखा है। ओके, लिसन दिस। हु आर की स्टेक होल्डर्स? CEO, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ CEO, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, वेंडर्स। ऐसा था ना, याद है कि नहीं है? मेंडेलियोस थ्योरी याद है? मेंडेलियोस मैट्रिक्स क्या बोलता है? वो 4 चीज रहता है, पता है? एक की प्लेयर, एक प्रायोरिटी, एक कीप सेटिस्फाइड, एक कीप इन्फॉर्म्ड। अच्छा, हु आर की प्लेयर्स? सी। अच्छा, कीप देम इन्फॉर्म्ड, एम्प्लॉइज, कीप देम सेटिस्फाइड, और प्रायोरिटी हो गया, लो प्रायोरिटी, मीडिया। गुड गाइस, गुड। आई एम फीलिंग वेरी नाइस टुडे।
यू गाइस आर एक्चुअली रिप्लाइंग। ये लोग क्या कमा रहे, ये लोग ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हो ना? हाँ ओके, प्लीज हेडिंग में राइट स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। क्या हुआ रे, मुंह क्यों बना रही है? लिखना फिर। गाइस मेरे को कभी कभी समझता नहीं है, मैं कुछ कुछ बोलता हूँ तुम लोग अचानक ना हंसता क्यों है, मेरे को वो नहीं समझता है। मैं कितना अच्छा अच्छा जोक मारता हूँ उसमें तुम लेम रिएक्ट करता है, और मैं जनरली कुछ ऐसा बोल देता हूँ ना तो तुम हंसना चालू, ये क्या है गाइस, ये ऐसा इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है? लिखो गधों, लिखो लिखो स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स लिखने का। पेज नंबर 3.8, पेज नंबर 3.8 लिखो, स्टार्ट करते। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल एनालिसिस, an important aspect of internal analysis is to assess the current performance. An important aspect of internal analysis is to assess the current performance of the business. What a line, what a line guys, what a line। आगे का लाइन देखो, लिखते 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 देखो। And in assessing the current performance, and in assessing the current performance, and in assessing the current performance, the strategic drivers plays an important role. And in assessing the current performance, the strategic drivers plays an important role. There are 4 key strategic drivers in an organization. There are 4 key strategic drivers in an organization. Sorry. There are 4 key strategic drivers in an organization. Look at me and say what are the 4 things? Industry and market, products and service, customers, how you will remember this in a chronology? कौन सा इंडस्ट्री मार्केट में उतर रहा है, सेकंड क्या बेचने के लिए उतर रहा है, किसको बेचने के लिए उतर रहा है, कैसे, क्या बात है मेरा भाई, 4 का 4 लिख दे, 4 का 4 लिख दे, एक के नीचे एक। इंडस्ट्री एंड मार्केट, प्रोडक्ट एंड सर्विस, कस्टमर, चैनल्स। ओके ओके, leave one line right, leave one line right। फर्स्ट इंडस्ट्री एंड मार्केट, अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते। इंडस्ट्री एंड मार्केट, इंडस्ट्री मीन्स, industry means grouping, industry means grouping of the firms, industry means grouping of the firms। Example, automotive industry, automotive industry, comma, FMCG industry, etc, etc। FMCG, fast moving consumer goods। Next line, next line। Whereas on the other hand, whereas on the other hand, market, whereas on the other hand, market is a sum total, SUM, sum total, market is a sum total of all the buyers and sellers, of all the buyers and sellers, bracket, online and offline, online and offline। ओके, लीव वन लाइन, लीव वन लाइन। ऐसा लिखो उसमें गाइस कि एक टॉप, कैसा बोलूंगा अभी इसको, इसमें ना इंडस्ट्री एंड मार्केट में कुछ नहीं है, खाली एक ही टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। तो तुम वो लिखो ना जैसा तुमको बराबर लगता है।
एक टॉपिक ही है इसमें, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। लिखने का, उसमें लिखने का द प्रोसीजर, एक लाइन छोड़ के लिखो, अच्छे से लिखा ना, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग दिख के आने जैसा लिखो, डबल इंटरेड कॉमा डाल दो, चाहिए तो अंडरलाइन कर दो, ऐसा दिख के आने जैसा, क्योंकि इस टॉपिक में यही ये साला पूछा जाने वाला। लिखो द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग are as follows. The procedure for constructing a strategic group mapping are as follows. The procedure for constructing a strategic group mapping are as follows. बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 3.10 में, बहुत इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 3.10 में। लेट्स सी, इधर देखो, इधर देखो, लड़के लोग, लड़की लोग, इधर देखो, इधर देखो। हाउ यू विल ड्रॉ वन स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग? व्हाट आर द पॉइंट्स? व्हाट आर द पॉइंट्स? फर्स्ट डिवाइड, पहले उसको दो वेरिएबल्स में डिवाइड कर दो। एक वेरिएबल होना चाहिए कॉस्ट, एक वेरिएबल होना चाहिए, अच्छा ये वेरिएबल चेंज होते रहेगा, क्यों बोल? क्योंकि मैंने इंडस्ट्री वैसा उठाया ना, तेरे को बस कंपेयर करने का, यू वांट टू कंपेयर। तो पहला तूने कॉस्ट लिया, दूसरा तूने डीलर लिया। अच्छा कॉस्ट ज्यादा डीलर कम, तो तूने 3-4 कंपनी का नाम बोल दिया, बोला ऑडी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, मर्सिडीज। ये एक सर्कल में आएगा, सर्कल छोटा रहेगा। सर्कल क्यों छोटा रहेगा? मार्केट शेयर छोटा है, सर्कल बड़ा रहेगा तो मार्केट शेयर बड़ा है। मारुति को अपन ने बड़ा सर्कल दिया, लेकिन बड़ा सर्कल दिया लेकिन उधर कोने में दे दिया। क्यों कोने में दे दिया? कॉस्ट कम है, डीलरशिप ज्यादा है, हर 50 किलोमीटर के बाद एक डीलरशिप दिखेगा तेरे को। अरे यस और नो? तो इतना याद रहेगा मेरा पब्लिक को। अब इसको लिखेगा कैसा? लिख फर्स्ट स्टेप, लिख फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, identify the competitive characteristics that differentiate firms in the industry. Identify the competitive characteristics that differentiate firms in the industry. कुछ भी हो सकता है वो, एग्जाम्पल प्राइस, लग्जरी, डिजाइन, कुछ भी हो सकता है वो, प्राइस, लग्जरी, डिजाइन, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल भी लिख दे, एग्जाम्पल प्राइस, लग्जरी, डिजाइन। स्टेप 2, प्राइस, डिजाइन, लग्जरी। स्टेप 2, प्लॉट द फर्म्स ऑन अ 2 वेरिएबल मैपिंग। प्लॉट द फर्म्स इनटू 2 वेरिएबल मैपिंग। अब 2 वेरिएबल क्या है समझा ना? ए साइड भी तूने मैप किया है, ए साइड भी मैप किया है। Plot the firms on a 2 variable mapping. Okay, third step, put all the firms together, if they have same strategy approach. Plot the firms together if they have same strategy approach. Plot the firms together if they have same strategy approach. Last step 4, draw the circles which indicates market share and industry revenue. क्या बोला मैंने? Draw the circles which इंडिकेट्स मार्केट शेयर या उसका रेवेन्यू। जितना बड़ा सर्कल उतना ज्यादा मार्केट शेयर। ड्रॉ द सर्कल्स विच इंडिकेट्स मार्केट शेयर एंड टोटल रेवेन्यू, इंडस्ट्री रेवेन्यू। एक एग्जांपल के लिए ड्रॉ कर दो ना ऐसे ही। एक एग्जाम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पकड़ा है तुमने, तो एक ऐसी एग्जांपल के अभी ड्रॉ कर दो, क्योंकि क्या साला याद रहे ना रहे। Come on guys, very easy, very easy. I hope this comes for my people for 4 marks. Strategic group mapping.
स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग किसके अंदर आया? इंडस्ट्री मार्केट किसके अंदर आया? दैट्स राइट बेबी, दैट्स राइट, दैट्स राइट. नाउ पॉइंट नंबर 2, customers slash consumers. Customers slash consumers. Customers slash consumers. Customers slash consumers. ओके, वो डायग्राम ड्रॉ करके बताओ. वो मैंने जो तुमको हेडफोन्स का बताया था, वो डायग्राम ड्रॉ करके बताओ. हेडफोन्स वाला डायग्राम. हेडफोन्स वाला डायग्राम. मुझे एक बात बता, गाइस मेरे को एक बात बता, मार्शल वाले को इधर देखना मेरा माँ, इधर देखना मेरा भाई, इधर देखना. मार्शल वाले को इससे लेना देना भी है क्या? वो बोलेगा 1500 खरीदने वाला कस्टमर, चल समझा. अच्छा, इसको इससे लेना देना रहेगा क्या? तो थोड़ी देर पहले जैसे अपन ने इंडस्ट्री मतलब फॉर्म्स को कैसा बाटम बाटी किया, वैसे ही तुमने अभी कस्टमर्स को बाटम बाटी किया. लिखो लिखो, तुम ड्रॉ करो, सॉरी ड्रॉ करो, ड्रॉ करो. ये मेरे को तो सही दिख रहा है क्या? क्या रे, इतना लिमिटेड? साढ़े क्या? अच्छा, तो अरिजीत सिंह ने कॉल करके बताया कि जो मैं हूं, जो 3.5 लाख, 3.5 लाख है कि कितना है? हाँ 3.5 लाख. शेट. गाइस सोचो, ये हेडफोन पहन के अपन मुंबई लोकल में ट्रैवल किया और समझो उस भीड़ में एक नीचे गिर गया. कितने का है ये? 20,000 का है. गिरा मतलब एक 10,000 का है. 10,000 का हेडफोन गिर भी गया है और तुम बोल रहा भी गिर गया, कोई इज्जत भी नहीं देगा. और यहां पर एक हमारे स्टूडेंट ने बोला कि सर अगर वो 20,000 का हेडफोन पहना है तो वो लोकल में क्यों ट्रैवल करेगा? उसके पास तो संजय सर के ऐसा प्राइवेट जेट होगा ना. दैट्स राइट गाइस. मेरे को है ना, मैं पता नहीं तुमको ये लेक्चर में कभी बोला कि नहीं बोला है, मेरे को मेरे डायलॉग्स ही हेवी पड़ते हैं मेरे पे. मैं बोल देता हूँ प्राइवेट जेट से आया गया, और मेरे को मेरे बच्चे लोग किधर मिल जाते हैं? स्टेशन में. और जब स्टेशन में मिलते ना ये लोग, विद कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड मुंह में एकदम पोकर फेस रख के बोलते जेट किधर है सर? और कोई कोई तो इतना हरामी है ना, एक तो मेरे को बोलते हैं संजय सर लेट हो रहा है, जल्दी छोड़ो, पैर रखने भी नहीं मिला. अरे यार. ओके गाइस, क्या लिखा वो कस्टमर वाला ड्राइंग? क्या अब मेरा पब्लिक क्या बनाएगा? चैनल्स. लिखो चैनल्स. इंडस्ट्री हो गया. प्रोडक्ट एंड सर्विस तो वही है, प्रोडक्ट एंड सर्विस तो वही है, वो जो 13 पॉइंट अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था. यहां पर मेरे ऑनलाइन वाले मेरे को मेरे रेपुटेशन को बचाते हुए कि संजय सर बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स भी है जो टाइम सेव करने के लिए ट्रैवल लोकल से ही करते हैं. लेकिन ईशान यहां पर मैं टाइम बचाने के लिए ट्रैवल नहीं कर रहा हूं. लिख, उधर लिख, लिखो. प्रयाग बोलते हैं सर आपने अपना एक्टिवा का नाम जेट रखा है क्या? एटलीस्ट मैंने नाम जेट तो रखा, इतना इजी है प्रोनाउंस करने के लिए. तेरे माँ बाप ने तो क्या रखा है? ना आगे जाएंगे अपन, आगे जाएंगे अपन, इधर फालतू गिरी नहीं करेंगे अपन, आगे जाएंगे अपन.
क्या बोल रहा था अपन? सेल्स. लेट्स टॉक अबाउट चैनल्स. क्या रे? रिफंड आने वाला. अच्छा, रिफंड आने वाला. अच्छा, ऑप्शन. चैनल्स लिखने का बेटा, चैनल्स में लिखने का. चैनल्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. चैनल्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम by which an organization distributes. Channels are the distribution system by which the organization distributes its product or provides its service. Channels are the distribution system by which an organization distributes its product or provides its service. एक लाइन छोड़ो, लिखो. There are three types of channels. There are three types of channels. Please write the three types of channel. Whatever you know, write one line about that. First, sales channel. Second, product channel. Third, service channel. Anything that you know about those channel, you can write one line on that. One line, 1.5 line, 2 lines, anything that you know. There are three types of channels: sales channel, product channel, service channel. सेल्स चैनल जहां पर इंटरमीडिएटरीज प्रोडक्ट्स को खरीद के बेचते, जिससे उनका कॉस्ट बढ़ता है, वो बात की बात है. थर्ड, प्रोडक्ट चैनल जहां पर इंटरमीडिएटरीज प्रोडक्ट को खरीदते नहीं है, सिर्फ हैंडल करते. प्रोडक्ट को हैंडल, वर्ड यूज करना, हैंडल. और सर्विस चैनल कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत रिक्वायर्ड रहते, जैसे इंस्टॉलेशन हो गया, जैसे एसी, प्यूरिफायर्स, टीवी. सुपर्ब गाइस, एक पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हुआ है आज. पूरा का पूरा टॉपिक. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं पूरा का पूरा टॉपिक? क्योंकि है ही 4 टॉपिक है. There are only 4 topics in this full chapter. Only 4 topics. And literally अभी मैंने जो तुमको पढ़ा है ना गाइस, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, ये पूरा एक टॉपिक है. कितना कम टाइम में खत्म कर सकता है गाइस. कल है ना मेरा एक लेक्चर चल रहा था जूम में. अच्छा ठीक है, तुम लोग खत्म करो, तुम लोग खत्म फिर. ओके ईशान, श्योर. वो कैसा पता है ईशान, इसमें ना वो तुम्हारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में ना इसको वैसा नहीं कर सकते ना अपन. मतलब वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है ना. यू हैव टू राइट, इट्स योर पर्सपेक्टिव, तुम कैसा देखते हो. अपन एमसीक्यूज चाहिए तो सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन डू एमसीक्यू सेशन 1. मतलब एक सेशन रखेंगे अपन एमसीक्यू सेशन, अपन वैसा कर सकते हैं. केस स्टडी सॉल्व तो नहीं कर सकते ना अपन बैठ के इधर सॉल्व, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. तो अपन एमसीक्यूज का सेशन रखते हैं ऐसा एक दिन. ठीक है, पोर्शन खत्म होने दे, एक लेक्चर के बीच में डाल देता हूँ ऐसा एमसीक्यू सेशन, जहां पर ये लोग भी आंसर दे रहे, बैठे हुए लोग, और तुम लोग इधर ऑनलाइन में भी आंसर दे रहे. ओके, डन डन. ओके गाइस, तुम लोग सब लोग सितंबर अटेम्प्ट है, मे भी है. क्यों मैं पूछ रहा हूं? क्योंकि गाइस कल है ना. हाँ, यस यस श्लोक, डोंट वरी, अपना लेक्चर है. वी विल बी गिविंग हाउ टू राइट आंसर. आई एम गोइंग टू अलॉट 1 डेडिकेटेड लेक्चर फॉर दैट.
If not dedicated lecture, I will allot one dedicated section for how to write a paper. So don't worry, okay? बाकी ये वाला सुनो guys, ये वाला सुनो. कल मेरा एक लेक्चर चल रहा था, ऑनलाइन लेक्चर. किसके लिए ले रहा था पता है क्या? मैं मेरे रिवीजन बैच के लिए, जो रिवीजन जैन वाले बैच के लिए. तो जैन वाले बैच के बच्चे लोग को जब मैं लेक्चर्स ले रहा था ना, तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि एक क्वेश्चन तो उन लोग के मन में आता ही आता है. और वो क्या क्वेश्चन है पता है क्या? कि दे आर पाइल्ड अप विद इतने सारे सब्जेक्ट्स. इतना जब पाइल्ड अप हो जाते हैं ना इतने सारे सब्जेक्ट का, तो एसएम कैसा पढ़ने का उन लोग के मन में क्वेश्चन आ जाता है. तो मेरा आंसर हमेशा उन स्टूडेंट्स को है जो एसएम कैसा पढ़ने का, उस क्वेश्चन का आंसर है ना, कभी भी कोई भी चैप्टर को तुम पढ़ते हो ना, वेन एवर यू आर लर्निंग अ चैप्टर, यू शुड ऑलवेज ब्रेक द चैप्टर. ऑलवेज ब्रेक द चैप्टर इनटू पार्ट्स. ये अपना थर्ड चैप्टर है जिधर अपन ने सब ब्रेक करके रखा है, और तुमको तो ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी ब्रेक करके तुमको दे दिया है. यू ऑलवेज ब्रेक द चैप्टर. देखना हो तुमको बहुत ज्यादा इजी वे में एक ब्रेक करने का चैप्टर. इससे क्या हो जाता है? इजी हो जाता है. सेकंड, तो क्या करने का मालूम है क्या? स्टोरीज से याद रखने का, केस स्टडी से याद रखने का. थर्ड, इंपॉर्टेंट लाइंस को है ना बार बार रिपीट करने का. रिपीट जोर से, ऐसा मन में नहीं, जोर से. और चौथा क्या मालूम है क्या? जानबूझ के तेरे दोस्त लोग को सिखाने का. जानबूझ के, भले वो सीएस दे रहा है, सीएमए दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, उसको पकड़ने का, गला पकड़ के लेके आने का, उसको सुनाने का, जबकि उसको लेना देना भी नहीं है. समझो 8वीं का बच्चा है तो भी उसको उठा के लेके आने का, उसको बेटी इधर, मैं तेरे को स्ट्रेटेजिक ड्राइवर सिखाने वाला हूं. क्योंकि गाइस इससे ना बहुत याद होता है गाइस, बहुत याद होता है. ये जो मैंने 4 चीज तेरे को मैंने बताया ना, ये जब मैं स्टूडेंट था ना, मैं ये करता था. नोइंगली और अननोइंगली मैं 4 चीज करता था. सबसे पहला क्या करता था? मैं चैप्टर को बांट देता था. दूसरा, मैं स्टोरीज याद रखता था. ऐसा तो मैं सिखा रहा हूं तेरे को. थर्ड, मैं कोई इंपॉर्टेंट लाइंस को बार बार रिपीट करता था. और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता था पता है? जानबूझ के मेरे दोस्त लोग को सिखाता था. जानबूझ के सिखाना, क्योंकि सिखाने से कितना याद होता है मालूम है? क्योंकि तेरा दिमाग ऑटोमेटिकली मन में क्या बोलता है मालूम है क्या? हाँ, इसको मैं ऐसा कैसा सिखाऊं, फिर उसको तू बाय हार्ट कर लेता गाइस. इसके लिए मुझे अलग से पैसा चाहिए. ये जो बोला ना, इसका अलग से पैसा चाहिए. दीज आर 4 इंपॉर्टेंट अंडररेटेड टिप्स. डिवाइड द चैप्टर्स. स्टोरीज, केस स्टडीज से कोई कॉन्सेप्ट को याद रखो. जैसे फॉर एग्जांपल कोर कॉम्पिटेंसी, स्किल, टेक्निक. मेरा मम्मी ये बहन और पापा से अपन ने याद रखा था. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, चक दे इंडिया, वो गोल मारने के लिए, यस और नो, ऐसा याद रखो. थर्ड, रीड आउट लाउड द लाइंस. एंड फोर्थ, मेक एनीवन अंडरस्टैंड. किसी को ना किसी मम्मी पापा को बिठा दे. तो तुम लोग को चाहिए था ना मैं सीए बनूं, इधर ही बैठो, अभी एक्सप्लेन कर दो, बैठो. ज्यादा बनने का था ना मेरे लिए, बैठो. समझा? वेरी इंपॉर्टेंट 4 ट्रिक्स. ओके, लेट्स कम टू दिस. लेट्स फिनिश इट अप. ओके, लेट्स फिनिश इट अप. What is this chapter divided into? This chapter is divided into 4 parts. One part that we have just covered is strategic drivers. We have just covered strategic drivers. Yes or no? I am not going to repeat that. Let's talk about core competency and SWOT analysis. Now, what is core competency to all my people? Core competency, according to your मॉड्यूल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक. जिस व्यक्ति के पास, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास स्किल है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास टेक्निक भी है, उन दोनों को मिला के कोर कॉम्पिटेंसी बोला जाता है. अकेला स्किल नहीं, अकेला टेक्निक नहीं. बोथ वेरी गुड. यू शुड हैव स्किल एंड यू शुड हैव टेक्निक. इसमें अपन ने पढ़ते अच्छा, वेरी गुड. Skills and technique gives you core competency. But according to your C.K. Pralad and Gary Hamel, C.K. Pralad और Gary Hamel के according core competency क्या है? पहला, it should have competitive differentiation होना चाहिए. Second, it should add value. और ये दोनों चीज सब पे अप्लाई होना चाहिए. Yes, it should applicable to all markets. Yes, these are the words modules. First, competitive differentiation. Second, value creation. And third, applicable to all. It should applicable everywhere. Yes or no? उसके बाद अपने को सीके प्रलाड, गैरी हेमल क्या बोलता है? How to build core competency. Very important line. How to build core competency. पता है मैंने थोड़ी देर पहले बोला important lines को बार बार बोलते. These are those lines. First, अच्छा आगे है क्या? Sorry guys. First, it should create what? Value. Second, it should be rare. Third, it should be non-substitutable. और चौथा, it should costly to imitate. क्या बोलता है मेरा भाई? नहीं चाहिए भाई. थैंक यू भाई. नहीं चाहिए भाई. सॉरी भाई. यहाँ पे ध्यान दो guys. यहाँ पे ये इधर कैसा आ गया रे? पहली बार आया है? अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो guys. 4 things. पहला, क्या क्रिएट होना चाहिए? वैल्यू. इसका एग्जाम्पल क्या लिया था मैंने? iPhone 17 Pro Max.
iPhone 17 Pro Max creates value to the customer. हाँ. Is it rare? हाँ. Is it non-substitutable? Somewhat yes. But is it costly to imitate? Yes. Yes. Guys, one feedback I want to ask you guys. Hey, लड़के लोग, पता है वो स्टोरी जो मैंने तुम लोग को बोला था इधर, अरे वो लड़की का, वो मैंने पोस्ट किया, that is getting tremendous response. Oh my God, in my family group that video is sent by my uncle. He don't know I am in the group, and he is telling my father, see what your son is doing. My father said he is doing right thing. He is saying he is promoting divorce. Hey, I am not promoting divorce. Guys, मेरे को एक सिंपल बात बताओ. I want to get feedback from you. जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसका क्लैरिटी को और एनहांस करने की जरूरत है कि नहीं है? I want genuine feedback. Yes or no? Ki is it going proper? Is my Samsung S23 doing nice things, or do I need an iPhone? नहीं ब्रो, उससे क्या हो जाएगा पता है? फिर मेरा कंटेंट उसके पास रहेगा, फिर मैं वो ट्रांसफर करा के होने के बाद भी उसके पास रहता है ना. ये मैंने 2-3 बार करके देख लिया है. दैट हैज मैनिपुलेशन. मैं क्या बोल रहा हूं, आईफोन पैसा देना थोड़ा सा, पैसा देना थोड़ा सा, पैसा दे, आईफोन ले लो ना. छोड़ो गाइस, मेरे को एक सिम, हाँ वो तो बराबर है रे, बट मेरे को मन में डाउट क्या आ रहा है मालूम है क्या? मेरे क्लासरूम वीडियोस के लिए वो टॉप नॉच क्वालिटी रिक्वायर्ड है कि नहीं है, यही मैं सोच में आ रहा हूँ गाइस. हाँ वैसे अच्छा ही आ रहा है ना वो, मतलब उसमें ऐसा कोई ये नहीं है ना, क्योंकि मैं भी पीयर प्रेशर में आ जाऊंगी. मैं सोच रहा हूँ मैं लूं कि नहीं लूं, जरूरत है ना, ऐसे ही चला. 2 मिलियन होने के बाद ले लेता हूँ इंस्टा के पैसे से. ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो गाइस, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ. अब मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर मैंने पूछा कि आईफोन 17 प्रो मैक्स कितने लोग के हाथ में, तो एक के हाथ में आया था. डोंट यू थिंक वो रेयर हो सकता है? देखो गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेयर है, मैं बोल रहा हूँ कि 4 दीवार के अंदर रेयर है. Is it giving value to the customer? Yes. Not the value, status. I am saying the value it has. You can shot a full featured film there. Acha, is it non-substitutable? It's not non-substitutable, but let's consider it. Is it costly to imitate? Yes, it's costly. If it's fulfilling all this. अरे ये क्या हो रहा है? हो गया? अरे माँ की आंख में नीचे आ गया क्या? ओके, जो भी है गाइस, देखो मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोग को, दिस द अमेरिकन वे. अब मैं तुमको क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे फालतू की नहीं, दांत नहीं दिखाने का है. मेरे को बता कोर कॉम्पिटेंसी में ये 4 चीज को अगर कोई प्रोडक्ट मोस्ट प्रोबेबली सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दैट प्रोडक्ट इज अ कोर कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट. यस और नो? ये होने के बाद जानबूझ के अपन ने कोर कॉम्पिटेंसी में क्या देखा था? कोर कॉम्पिटेंसी में अपन ने स्वॉट देखा था. क्या देखा था? स्वॉट एनालिसिस. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. स्ट्रेंथ किसका होता है? इंटरनल. वीकनेस किसका होता है? इंटरनल. अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल. थ्रेट एक्सटर्नल. एक्सटर्नल पे कंट्रोल है क्या? नहीं. इंटरनल पे कंट्रोल है क्या? हाँ. एक्सटर्नल पे कंट्रोल नहीं है, बट क्या करना पड़ेगा? अडैप्ट होना पड़ेगा. चार्ल्स डार्विन भाई ने एक नाम बोला था, मालूम है क्या? क्या बोला? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. एंड व्हाट डू यू मीन बाय फिटेस्ट? स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं है, लार्जेस्ट भी नहीं है, अडैप्टेबिलिटी है. अडैप्टेबिलिटी है. किसी अच्छे टीचर ने तुम लोग को सिखाया है. ध्यान दो इधर, क्या बोल रहा हूं, समझा रे? आगे बढ़ू मैं. ये था स्वॉट एनालिसिस. वंस स्वॉट एनालिसिस इज डन, अपन वापस अपने पेज पे आ जाते. यार ये मेरा पेन किधर फेंक देता हूं मैं. ओके, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर हो चुका है, कोर कॉम्पिटेंसी, स्वॉट एनालिसिस हो चुका है. लेट्स कम टू माय फेवरेट टॉपिक, माइकल पॉटर जेनेरिक मॉडल. गाइस, डोंट यू थिंक माइकल पॉटर एक नंबर आदमी है? मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई ने कुछ सीखा या नहीं सीखा? आपने को बहुत कुछ सीखा के चला गया गाइस. माइकल पॉटर का बॉर्न हुआ था 1947 में यूएसए में. चला नहीं गया, सॉरी है, वो है, सॉरी माइकल पॉटर. यहाँ पे ध्यान दो गाइस, वो है 1947 से अभी तक है. तो वो यूएसए के थे. यूएसए में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी करके एक जगह था, वहां से पढ़े लिखे, वहां के प्रोफेसर बने. उन्होंने दुनिया भर के एनालिसिस दिए. उनमें से एक एनालिसिस है माइकल पॉटर जेनेरिक मॉडल. वो दुनिया भर के एनालिसिस में से बचा हुआ 2 कौन सा है? वैल्यू चेन एनालिसिस और Michael Porter 5 force model. According to Michael Porter 5 force model, you get pressure from 5 people. But what is according to Michael Porter generic model?
हाउ टू विन द मार्केट, हाउ टू, देयर आर 4 स्ट्रेटजीज इन विच यू कैन विन द मार्केट. फर्स्ट नंबर पे आता है कॉस्ट लीडरशिप. व्हाट इज कॉस्ट लीडरशिप? एक मिनट बिफोर आई लर्न ऑल द 4 थिंग्स, व्हाट इज द कॉमन थिंग इन दिस? Wait. Right answer. Both answer are right. First, you know how to achieve. Second, advantage. Third, disadvantage. And in that advantage, माइकल पॉटर 5 फोर्स मॉडल के पूरे 5 फोर्स वहां पर आ चुके हैं. ये वही लोगों को ये समझेगा, ये जो मैंने अभी बोला, ये वही लोगों को समझेगा जिसने मेरा ये लेक्चर बेटा रहेगा. मेरा लेक्चर नहीं बेटा रहेगा तो ये भी समझ में नहीं आएगा. याद रखना इस बात को. माइकल पॉटर जेनेरिक मॉडल. पहले नंबर पे आता है कॉस्ट लीडरशिप. क्या बोलने का? कॉस्ट है. एनीबडी कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी? प्रोडक्ट का प्राइस इतना कम, प्रोडक्ट का प्राइस इतना कम, भाड़ में क्या क्वालिटी. मैं मार्केट को जीतने वाला हूं ऑन प्योर बेसिस ऑफ कॉस्ट. कॉस्ट में लीडरशिप बनने जा रहा हूं. यस और नो? उसके एडवांटेजेस भी है, उसके डिसएडवांटेजेस भी है. हाउ टू अचीव, कैसे तू अचीव करेगा कॉस्ट लीडरशिप? एक्सपीरियंस कर्व. बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस कर्व मतलब कोई चीज को बार बार, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आंसर, मैक्सिमम आउटपुट, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा कैसा बनाएगा, तब जाके तू कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस कर्व. व्हाट इज द एडवांटेज? यू गेट इजी एंट्री इन द मार्केट. व्हाट इज द डिसएडवांटेज? कस्टमर्स आर नॉट लॉयल. अच्छा, यू हैव टू सेल इतना टू गेट इतना. सेकंड नंबर पे आता है डिफरेंशिएशन. क्या बोला मैंने? डिफरेंशिएशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन? यूनिक. यू कैन बी यूनिक ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, यू कैन बी यूनिक ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, यू कैन बी यूनिक ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सुपर्ब. What is the advantage of differentiation? You can charge premium price. What is the disadvantage of unique? कब तक unique? Very good. कब तक unique? Your competitor will copy you. Get lost. Yes or no? Next आता है focus. What is the next word for focus? Niche marketing. तो एक मार्केट है, मार्केट को डिवाइड किया, मार्केट को और डिवाइड किया. There is niche marketing. अब वो डिवाइडेड मार्केट में, वो छोटे वाले मार्केट में तो 2 चीज अप्लाई कर सकता है, या तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप, या तो फोकस डिफरेंशिएशन. या तो तू फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप अप्लाई कर सकता है, या तो फोकस डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकता है. अरे यस और नो? अरे तेरा धंधा अगर तीनों से भी नहीं चला ना, तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर यूज कर. व्हाट इज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर? उसके 2 मीनिंग थे. कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी व्हाट इज द 2 मीनिंग ऑफ बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर? फर्स्ट, या तो तू तेरे कॉम्पिटिटर से एकदम नीचे में बेच, क्वालिटी अव्वल दर्जे पे बेच, या तो सेम प्राइस पे बेच, क्वालिटी 1 नंबर पे बेच. क्या बात है गाइस, तुम लोग ने लिटरली मॉड्यूल के लाइन बोले हैं. ये मॉड्यूल में लिखा है, ये मैंने नहीं बोला या मेरे बाप ने नहीं बोला है, मॉड्यूल ने बोला है. और मॉड्यूल ने यही बोला है कि बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर मतलब 2 चीज है, या तो तू तेरे प्राइस को कम, क्वालिटी बेस्ट कॉम्पिटिटर से, या तो तेरे कॉम्पिटिटर से प्राइस सेम है और क्वालिटी ज्यादा है. सुपर्ब गाइस, सुपर्ब. आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस माइकल पॉटर जेनरिक मॉडल. एक मिनट, हाँ यही था. उसके बाद आता है माइकल पॉटर जेनरिक मॉडल के बाद अपन उठाते, मुझे तो लगता है ये ओसी के लेवल का टॉपिक था. सीरियसली ओसी के 12th के बच्चे लोगों के लिए टॉपिक था. टॉपिक का नाम था की स्टेक होल्डर्स. क्या था टॉपिक का नाम? की स्टेक. अब की स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे अन्य लोग आते हैं, जैसे सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है, जैसे वेंडर्स आता है, जैसे कस्टमर्स आता है, जैसे एम्प्लॉइज आता है, और एक कुछ तो बच गया रे, शेयर होल्डर्स आता है. यस और नो? अच्छा मुझे एक बात बता, ये सब अपन ने क्यों सीखा था? कौन स्टेक होल्डर्स क्यों सीखे थे? ताकि अपने को मेंडलोस थियरी समझे. क्योंकि मेंडलोस थियरी क्या बोलता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, किधर है बेटा? ये मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था रे? पढ़ाया था. मेंडलोस थियरी क्या बोलता है अपने को? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज keep priority, key players. There is something called as low priority. There is something called as keep them informed. There is something called as keep satisfied. Keep satisfied किसको? गवर्नमेंट को, बैंक्स को. वेरी गुड. कीप देम इन्फॉर्म्ड किसको? एम्प्लॉइज को. अच्छा बाप के सामने, मतलब टीचर के सामने. यहाँ पे ध्यान दे. मुझे एक बात बता, मेंडलोस का मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स. व्हाट आर द 2? मेरे को देख के 2 वेरिएबल्स. व्हाट आर द 2 वेरिएबल्स? इंटरेस्ट और एक पावर. वेरी गुड. एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है पावर. इंटरेस्ट ज्यादा है, पावर कम है. कौन है? एम्प्लॉय. पावर ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है. गवर्नमेंट, बैंक. वेरी गुड. पावर भी ज्यादा, इंटरेस्ट भी ज्यादा. पावर भी कम, इंटरेस्ट भी कम. सुपर्ब. दैट वाज मेंडलोस थियरी. यस और नो? दैट वाज मेंडलोस मैट्रिक्स. Anything else from this? No, literally that was chapter number 3 from start to end guys. That start to end chapter number 3. लॉजिक समझा?
याद रहेगा गाइस, मजाक मजाक में रजाक हो चुका है, 3 चैप्टर रिवाइज हो चुका है, याद रखना। Only 2 chapters are left. Tomorrow is my first day of chapter number 4, and I will take only 3 lectures to complete chapter number 4. Only 3, including tomorrow's lecture. Including tomorrow's lecture, I will read only 3 lectures. So that is the most easiest and the smallest chapter. Sir, सबको ऐसे ही बोलोगे, 5th बड़ा है, 5th tough भी है, but 4th, my God, it's crime to have such small chapter in SM. But याद रखना, what is the best thing that you should do whenever you are learning SM? Chapter 1, chapter 3. Very easy, very easy. In 45 minutes you can just finish it off. 45 minutes चाहिए तुमको उसको रीड करके खत्म करने के लिए, 1 और 3. 4 बड़ा है बट इजी है, 5th बड़ा है टफ भी है, समझा? Done with chapter number 4 guys. Please keep your books close and bag. क्या बोलता है अनमोल, मजा आया रिवाइज करके? अनमोल बहुत इजी है। अरे हाँ, गाइस, product and service, how can we miss that? Product and service, there are 13 different marketing strategies. किधर है? बादल पे बादल बना के रखा था तेरे भाई ने। हाँ। What is social marketing? Does it mean social media marketing? No. Social welfare marketing. Social marketing. What is augmented? Additional पानी पूरी के साथ सूखा पूरी, additional सैंडविच के साथ एक्स्ट्रा थोड़ा सा वो आलू काकड़ी। बोल बेटा। मार्जिनल मतलब एडिशनल नहीं ब्रो, इन लोग ने एडिशनली बोला, अपन एडिशनली बोलते, ठीक है? क्यों पता है? एमसीक्यू उसके लिए आ सकता है। सेकंड नंबर पे ऑगमेंटेड, मेरी ऑनलाइन वाली पब्लिक को भी बोल देता हूं, ऑगमेंटेड मतलब एडिशनल, कभी भी कोई चीज का अपने को एक्स्ट्रा मिलता है ना, उसको ऑगमेंटेड बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग? मेल करना, कॉल करना, एसएमएस करना, वेरी गुड। व्हाट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग? कस्टमर और एम्प्लॉय अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा व्यवहार बनाता है, उसको बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। व्हाट इज सर्विस मार्केटिंग? हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग। पर्सन मार्केटिंग, ब्रांड एम्बेसडर, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ब्रांड एम्बेसडर। पहले सचिन तेंदुलकर, सेकंड एमएस धोनी, थर्ड विराट कोहली, मुझे लगता है चौथा शुभमन गिल। गाइस, पर्सन मार्केटिंग। नेक्स्ट नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही अलग है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा, वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर पे आता है प्लेस मार्केटिंग, जगह को रख के, धनुषकोडी, प्लेस को रख के मार्केट करना। कन्याकुमारी, प्लेस को रख के मार्केट करना। मुंबई जुहू बीच, प्लेस को रख के मार्केट करना। नेक्स्ट नंबर पे व्हाट इज एनलाइटन मार्केटिंग? फिलॉसफी, जो अपने सिद्धांत पे चलता है, जो बोलता है इंटेग्रिटी मेरा सब कुछ है, जो बोलता है इनोवेशन ही मेरा सब कुछ है। नेक्स्ट नंबर पे डिफरेंशियल मार्केटिंग। व्हाट इज डिफरेंशियल मार्केटिंग? जैसा देश वैसा बेस, यहां पर लड़की आग लगा रही है गाइस, जैसा देश वैसा बेस, जैसा कंट्री वैसा अपने आप को प्रोडक्ट मार्केट करता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। ओरियो पढ़ा था अपन ने, परफेक्ट। स्कॉडा गाड़ी, स्कॉडा परफेक्ट एग्जांपल। स्कॉडा बोलते टाइम अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना, वरना वो ऊपर नीचे हो सकता है। आगे बढ़ेंगे गाइस, सिंक्रो, आगे बढ़ेंगे अपन आगे। अब फालतूगिरी मेरे को पसंद नहीं है गाइस। फिर आता है सिंक्रो, क्या बोलने का? सिंक्रो क्या था? सिंक्रो। सीजनल, गिव मी 2 एग्जांपल। मूवी थिएटर्स, वेरी गुड। टिकट्स एंड मैंगो, अच्छा। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड? नीश मार्केटिंग। एंड व्हाट इज डी मार्केटिंग? इट हैज टू मीनिंग, या तो टेम्पररी बंद करना या तो परमानेंट। दैट्स राइट बेबी, नाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3। गाइस, ये अपन पार्लियामेंट में बैठा वाली फीलिंग आ रही है। गाइस, मेरे को एक बात बताओ, पर्सनली मेरे को ये सेशन कभी कभी अच्छा लगता है, क्योंकि एक 15-20 मिनट में ना स्टार्ट से लेकर एंड तक सब रफा निपटा दिया ना अपन ने। वेरी बेनिफिशियल। नाउ यू कैन क्लोज योर बैग्स एंड कीप इन योर बुक्स। वेरी गुड गाइस, सॉरी, क्लोज योर बुक, कीप इन योर